श्री राधे राधे। भक्तों, प्रभु को कोई भाव से पुकारे, उसकी पुकार में आर्त भावना हो, प्रेम हो, सच्चाई हो तो प्रभु उसकी पुकार को अनसुनी नहीं करते हैं। ये उनका सहज स्वभाव है। आप कल श्रवण कर रहे थे, प्रभु दक्षिण भारत में यात्रा कर रहे हैं और वासुदेव नामक एक भक्त रात्रि को सुने कि भगवान सन्यासी वेश धारण करके नगर नगर हरिनाम करते हुए घूम रहे हैं। सुन करके सन्यासी रूपी भगवान के दर्शन करने चल दिए। और मैंने कल बताया था कि वो शरीर से कुष्ठी थे, चलने की शक्ति नहीं है, कभी बैठते, कभी चलते, कभी उठते, कभी गिरते। और जहां महाप्रभु आए थे कूर्म स्थान, वहां जाने लगे। भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, इसलिए शरीर में कुछ बल भी आ गया है और उसी बल से वो वास्तव में कूर्म स्थान पहुंच सके। पहुंचते ही सुना कि प्रभु कुछ देर पहले ही चले गए। वासुदेव बड़ी उम्मीद के साथ गए थे। उम्मीद भंग होते ही खुद को संभाल नहीं पाए और हा भगवान, तुमको देख नहीं पाया, ऐसा कहते मूर्छित होकर गिर गए। प्रभु की पुकार जो भी कोई करता है भाव से, प्रभु आते हैं, कृपा करते हैं। एक बार की बात है भक्तों, राण देश में प्रभु भ्रमण कर रहे थे तो श्रीमती विष्णु प्रिया, हरि गौरांग दर्शन दो, शिव गौरांग दर्शन दो, ऐसा कह करके रोदन करने लगी। और प्रभु का गति भंग हुआ था और माता को अर्थात विष्णु प्रिया को दर्शन प्राप्त हुआ था। आज भी ऐसा ही हुआ। वासुदेव नाम का भक्त जो शरीर से कुष्ठी था, वो प्रभु को पुकारा और जब चिल्लाया रो करके कि हाँ भगवान, मैं तुमको देख नहीं सका, ऐसा कहकर जैसे ही वासुदेव मूर्छित हो गए, वैसे ही इस गौरांग का गति भंग हुआ। प्रभु और चल नहीं सके, खड़े हो गए। जैसे सुनने लगे कान खड़े करके और तब बोले, मैं अभी आया। और ऐसा वाक्य बोलकर कूर्म स्थान की तरफ वापस दौड़ पड़े, जबकि आगे चले गए थे। वापस आए। प्रभु तब वासुदेव से एक कोस दूर थे। इस एक कोस को उन्होंने एक मुहूर्त में तय कर लिया। और यहां तक कि जो सेवक था ना प्रभु के साथ चलने वाला, वो पीछे रह गया, वो नहीं दौड़ पाया इतना। बहुत तीव्र गति से आकर के वासुदेव को उठा करके गौरांग महाप्रभु ने गाढ़ आलिंगन किया। जानते हो, उनके शरीर में तमाम पीप मवाद लगी हुई थी, लेकिन महाप्रभु ने ये सब कुछ नहीं देखा। वो वासुदेव ब्राह्मण जो था कुष्ठी, उसको गले लगा लिया, छाती से चिपका लिया। गौरांग ने आकर विप्र को दोनों हाथों द्वारा आलिंगन कर कुष्ठ रोग के साथ साथ उनका मोह भी विनष्ट कर दिया। प्रभु का आलिंगन पाकर वासुदेव को चैतन्य हुआ। उन्होंने देखा, अर्थात वासुदेव ने देखा कि उनका अंग स्वर्ण की भांति चमचमाने लगा, कुष्ठ रोग का चिन्ह मात्र भी नहीं। तब उन्होंने प्रभु को प्रणाम कर आवेग के साथ कहा, हे दयामय, ये क्या किया? जगत का जीव मात्र मुझसे घृणा करता है, मेरे निकट कोई नहीं आता है, मेरे शरीर में दुर्गंध, घाव, पीप, मवाद, और आपने क्या कर दिया? आपने अपने शरीर में ये सब क्यों लगा लिया? मुझे तो रोग से मुक्त कर दिया आपने। और वही जिसके पास में कोई नहीं आता, वही मैं और तुम लक्ष्मी के आवास स्थान,
हे लक्ष्मीपति, तुमने मुझे हृदय से लगाकर आलिंगन किया। ये केवल तुम ही कर सकते हो, जीव के लिए संभव नहीं, क्योंकि उत्तम और अधम दोनों ही तुम्हें समान रूप से प्रिय हैं। प्रभु, मुझे सुख नहीं हो रहा। अस्पृश्य होने के कारण मन में अभिमान नहीं आ पाता था, तभी तुम्हें पा सका। इस देह को तुमने कृपा कर सुंदर कर दिया। अब मुझे भय है कि मुझ में दीनता नहीं रहेगी। अभिमान की सृष्टि होने से मैं तुम्हें खो न दूं। ये सुनकर के प्रभु का हृदय द्रवित हो गया। नेत्र और चंद्रवदन आंसुओं से भर गए। प्रभु सोचने लगे कि वासुदेव ने उनको पराजित कर दिया। तब प्रभु बोले, ये तुम्हारे जैसे भक्त को अहंकार हो तो जीव श्री कृष्ण का भजन क्यों करेगा? मैं कह रहा हूं तुम्हें अभिमान नहीं होगा। तुम श्री कृष्ण का भजन करो और जीवगण को भक्ति धर्म की शिक्षा देकर उनका उद्धार करो। प्रभु के कथन सुनकर वासुदेव उत्तर देने का अवसर नहीं पा सके, क्योंकि ये सब कहते ही प्रभु अंतर्धान हो गए। और इससे वासुदेव को ज्यादा दुख नहीं हुआ, क्योंकि जैसे ही प्रभु उनके जड़ चक्षुओं से ओझल हुए, वैसे ही भीतर के चिर नेत्रों में उदय होकर उनको आनंद देने लगे। अर्थात बाहर के गौरांग महाप्रभु तो अंतर्धान हो गए और वही अंदर प्रकट होकर आनंदित करने लगे। यहाँ ये बात उठ सकती है कि जब प्रभु ने वासुदेव का देह रोग और भव रोग दोनों से उद्धार किया, तब उनको छोड़कर जाने की अपेक्षा थोड़ा रुक भी तो सकते थे। ऐसा करने से उन्हें 2 कोस रास्ता पार करने का अतिरिक्त श्रम नहीं करना पड़ता। इसका तात्पर्य यही कि भगवान और जीव मात्र एक श्रृंखला में आबद्ध हैं, एक दूसरे को अनवरत आकर्षित कर रहे हैं। जब यह आकर्षण पूर्ण मात्रा में होता है, तभी जीव और भगवान का मिलन होता है। वासुदेव का कुछ बाकी था। कूर्म स्थान आने पर प्रभु को न पाकर वो पूर्ण हुआ और तुरंत भगवान को दर्शन प्राप्त कर लिए। भगवान का दर्शन उनको मिला। महाराज की रजनी में श्री कृष्ण को खोकर रोदन करते करते जब गोपीनाथ का विरह असहनीय हो गया, तब उन्होंने तुरंत भगवान के दर्शन प्राप्त कर लिए। प्रभु का क्या नाम है, कहाँ उत्तीर्ण हुए हैं, इत्यादि बातें कूर्म स्थान के लोग जान पाए थे या नहीं, ये तो कौन बताए। फिर भी दक्षिण देश के अनेक स्थानों में बहुत कम लोग जान पाए उस समय। जो भी हो, कूर्म स्थान के वासियों ने प्रभु को एक नाम दिया था, वासुदेवा मृतपद। तत्पश्चात प्रभु जियर नृसिंह के स्थान पर आए। ये ठाकुर प्रहलाद द्वारा स्थापित है। यही बात सोच करके प्रभु ने अकथ्य प्रेम प्रकाशित किया। वहां एक रात्रि ठहर कर प्रभु सुबह पुनः चल दिए। क्रमशः गोदावरी के किनारे आए। ये स्थान जंगलमय था। वन देख करके प्रभु को वृंदावन का स्मरण हुआ। क्रमशः गोदावरी से यमुना का भ्रम होने लगा। प्रभु आनंद से डगमग होकर चलने लगे और परम प्रेम विभोर थे उस समय। प्रभु ने गोदावरी पार करके उस पार के घाट पर स्नान किया। तत्पश्चात घाट से कुछ दूर बैठकर माला जप करते करते राय रामानंद को आकर्षित करने लगे। और इन रामानंद के विषय में सार्वभौम ने बता ही दिया था। पहले कहा था कि प्रभु विषयी समझकर उनकी उपेक्षा नहीं करना, उनसे मिलना, क्योंकि वो बहुत भक्त है।
इसीलिए प्रभु वहां गए एवं घाट पर बैठकर रामानंद राय की प्रतीक्षा करने लगे। रामानंद राय कायस्थ थे, उत्कल निवासी एवं विद्यानगर के अधिपति। विद्यानगर गजपति प्रताप रुद्र के साम्राज्य के अधीन था। रामानंद उसके अधिकारी थे, अर्थात प्रताप रुद्र की ओर से वहां शासन करते थे। इसलिए उन्हें समस्त विषय अर्थात कार्य करने पड़ते थे, फिर भी उनसे निर्लिप्त थे। जो लोग विषयों को तुच्छ मानकर भगवान का भजन करने के लिए वनगमन करते हैं, वे अवश्य महापुरुष और महाशक्तिधर होते हैं। किंतु जो लोग विषयों के मध्य रहकर उनके साथ क्रीड़ा करते हैं, उनसे दूर रहकर भगवान के चरण कमलों में चित्त समर्पण कर पाते हैं, वे और भी शक्तिधर होते हैं। रामानंद राय इसी प्रकृति के व्यक्ति थे। वे सेवकों द्वारा परिवेष्टित रहते हैं, उत्तम शैया पर शयन करते हैं, यथा योग्य समस्त विषय भोग करते हैं, फिर भी उनका हृदय कृष्ण प्रेम में रात दिन डगमगाता रहता था, आनंदित रहता था। रामानंद राय ने इससे पूर्व जगन्नाथ वल्लभ नाम का एक भक्ति का नाटक लिखा था, गजपति महाराज को उत्सर्ग किया था। इस नाटक के नायक श्री कृष्ण हैं और नायिका भगवती श्रीमती राधा। नाटक प्रभु का भरपूर आनंद भरा हुआ चरित्र था, मधु से भी अधिक मधुर। और अभी तक रामानंद एकाकी थे। वे जो रस भोगते थे उसका भोग करने के लिए उनका कोई संगी नहीं था। इसी कारण सार्वभौम उनकी बातों को न समझकर उनकी हंसी उड़ाते थे। प्रभु घाट पर कुछ दूर बैठकर रामानंद राय को आकर्षित कर रहे हैं, किंतु वे नहीं जान सके, अर्थात रामानंद राय को नहीं पता चला। अचानक गोदावरी में स्नान करने की इच्छा हुई, इसलिए आए। उनका स्थान जो था वो कुछ दूर था, लेकिन वो आए वहां। साथ में अनेक वैदिक ब्राह्मण, भृत्य, सेना, हाथी, घोड़े, नाना प्रकार के वाद्य बजने लगे। इस साज सज्जा के साथ रामानंद राय उस घाट पर स्नान करने पहुंचे, जहां से कुछ दूरी पर नदी के किनारे प्रभु बैठे हैं एवं जो प्रभु विषय को तृण से भी ज्यादा तुच्छ समझते हैं। रामानंद उसी ऐश्वर्य सज्जा के साथ उन्हीं के सम्मुख उपस्थित हुए। यह स्थान अब एक तीर्थ स्थान में परिणत हो गया। भक्तों, नाना प्रकार की सज्जा से सुसज्जित हैं, लोग आज भी वहां दर्शन करने जाते हैं। रामानंद ने स्नान, पूजा और तर्पण किया। ये सब करते करते हठात देखा कि कुछ दूर पर नदी के किनारे एक सन्यासी बैठे हुए माला जप कर रहे हैं। उन्होंने अनेक सन्यासी देखे हैं, उनके प्रति कोई विशेष श्रद्धा कभी नहीं हुई, किंतु इनको देखने मात्र से उनका हृदय विचलित हो गया और विगलित सा भी हो गया। और राम राय देखते हैं कि सन्यासी मानो वन को प्रकाशित कर बैठे। उनके शरीर से अमानुषिक तेज निकल रहा है। वे सन्यासी को देखकर केवल विस्मित हुए ऐसा नहीं, अत्यंत आकृष्ट भी हुए। उन्हें लगा मानो सन्यासी उनके मन प्राण पकड़ करके खींच रहे हैं। इसी कारण राजा और स्थिर नहीं रह पाए, द्रुतगति से सन्यासी की ओर जाने लगे। रामानंद को आता देख करके प्रभु की इच्छा हुई कि वे तेजी से उनके पास जाकर उन्हें हृदय से दबा करके रख लें। जो प्रभु विषय से दूर रहते हैं, जो प्रभु गंभीर और अटल हैं, वे आज एक अपरिचित विषयरत छोटी जाति को हृदय में रखने के लिए धैर्य खो रहे हैं। और
जिन प्रभु ने किसी भक्त को एक टुकड़ा हर संचय करते देख करके कहा था, आज भी तुम्हारी संचय वासना नहीं गई, अतएव तुम मेरे साथ नहीं रह सकते, वही प्रभु आज एक भोगी राजा के गाजे बाजे के साथ स्नानार्थ जाता देखकर गाढ़ आलिंगन प्रदान करने के लिए चंचल हो रहे हैं। किंतु वे धैर्य रखकर बैठे रहे। रामानंद ने प्रभु के पास जाकर भूमि पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। प्रभु तुरंत उठ करके खड़े हुए बोले, उठो, कृष्ण बोलो। फिर पूछा, तुम क्या रामानंद हो? तब रामानंद हाथ जोड़कर बोले, जी मैं ही वो पापात्मा शूद्राधम हूं। प्रभु ने और कुछ न कहकर मानो बहुत दिन का खोया हुआ मित्र पाकर आनंद में विभोर होकर हुंकार किया एवं उन्हें अपनी सुदीर्घ बाहों में भर करके हृदय से लगा लिया। श्री गौरांग के धर्म में प्रणाम आदि अभिवादन को अधिक पसंद नहीं करते। गौरदास जीव को आलिंगन करते हैं। प्रणाम जीवों को अलग और छोटा बड़ा बनाता है, किंतु असल में जीव के मध्य गाढ़ संबंध है, प्रेम का, भक्ति का, भगवान के कारण है संबंध। उनके मध्य कोई छोटा बड़ा नहीं है। सभी का उत्पत्ति स्थान और गति एक है। जो लोग ये भाव हृदय में धारण कर पाते हैं, उनका जीव मात्र के प्रति गाढ़ आकर्षण होता है। तब प्रणाम रूपी अभिवादन से तृप्ति नहीं होती। आज श्री गौरांग के धर्म की हीन दशा हो जाने से प्रणाम और उसके साथ कपट दैन्य का चलन अधिक हो गया है। प्रभु ने मानो चिर सुहृद पा लिया। रामानंद को हृदय से लगाकर वे आनंद से मूर्छित होने लगे। रामानंद ने भी मानो चिर आश्रय स्थान पाया और इससे उनके अंदर इतने सुख का उदय हुआ कि वे भी धैर्य खोकर मूर्छित हो गए। तब जिस प्रकार सती स्त्री और मृत पति चिता पर लेटते, उसी प्रकार प्रभु और राम राय परस्पर बाहुओं द्वारा परिवेष्टित होकर अचेत अवस्था में भूमि पर पड़ गए। तब रामानंद सन्यासी की ओर जा रहे थे। जिस समय उनके साथियों की दृष्टि उस ओर गई, सभी ने प्रभु को देखा। उनके और अपने राजा का मिलन अद्भुत देखा। सभी भक्ति से गदगद होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार मनोभाव व्यक्त करके रुदन करने लगे। इस प्रकार हजारों हजारों लोग एक मुहूर्त में द्रवीभूत हो गए। प्रभु और रामानंद कुछ देर निश्चेष्ट पड़े रहे धरती पर। दोनों के शरीर पुलक से भर गए। प्रेमानंद धारा से दोनों के मुख भीगने लगे आंसुओं से। कुछ समय बाद दोनों उठे और स्वस्थ होकर बैठे। थोड़ी देखा देखी के पश्चात प्रभु मधुर हास्य के साथ बोले, जब मैं नीलाचल से दक्षिण देश आ रहा था, तब वहां के वासुदेव सार्वभौम भट्टाचार्य ने मुझसे कहा कि गोदावरी के किनारे भागवतोत्तम रामानंद राय के दर्शन करना, इसलिए मैं यहाँ आया हूं। मैं बड़ा भाग्यवान हूं, तभी तुम्हारे दर्शन प्राप्त कर पाया। महाराज, प्रभु ने कहा, मुझसे इस प्रकार की बातें क्यों कर रहे हो? तुम परम भक्त हो। तुम्हारे साथियों के मुख पर हरि या कृष्ण नाम हो, इसमें विचित्रता क्या? तुम्हारे दर्शन से इनका मन द्रवीभूत हुआ, इसका साक्षी देखो। मैं मायावाद सन्यासी भक्ति का क्या पदार्थ है यही नहीं जानता, किंतु तुम्हारे स्पर्श से मेरे अंदर भी किंचित भक्ति का उदय हुआ। अब मेरी समझ में आया, मेरे कठोर मन को द्रवीभूत करने के लिए ही सार्वभौम ने मुझे तुम्हारे निकट भेजा है।
दोनों एक दूसरे का दर्शन कर आनंद में डूबकर एक दूसरे की स्तुति कर रहे हैं। इसी समय एक ब्राह्मण ने हाथ जोड़ करके प्रभु को भिक्षा का आमंत्रण दिया, निमंत्रण किया कि आपको पधारना कृपा करके। प्रभु ने भी उसे स्वीकार किया। तत्पश्चात रामानंद राय के प्रति मधुर हास्य के साथ प्रभु ने कहा, तुम्हारे मुख से कृष्ण कथा सुनने की मेरी बड़ी स्पृहा हुई है, इसलिए पुनः तुम्हारे दर्शन की कामना करता हूं। इस प्रकार की बात जो प्रभु ने कही थी कभी किसी से नहीं कही। ऐसा रामानंद बोले, स्वामीन जब कृपा कर इस पामर का उद्धार करने आए हैं तब कुछ दिन यहाँ रहकर मेरे कठोर और मलिन हृदय को विशेष रूप से मार्जित करिए, नहीं तो ये शुद्ध नहीं होगा। रामानंद राय ऐसा कह करके प्रभु को प्रणाम करके विदा हुए। दर्शन मात्र से दोनों ही परस्पर प्रेम डोर में इस प्रकार आबद्ध हो गए कि इस क्षणिक विदाई से दोनों ही बड़े कष्ट का अनुभव करने लगे। तत्पश्चात प्रभु ब्राह्मण के घर और रामानंद निज भवन की ओर चले। प्रभु को जिस ब्राह्मण ने निमंत्रित किया था वहां गए और रामानंद अपने घर की ओर। परस्पर के दर्शन की लालसा क्रमशः बढ़ने लगी। सूर्य अस्त होने पर रामानंद सामान्य वेश में मात्र एक सेवक के साथ गुप्त रूप से आकर प्रभु से मिले। रामानंद प्रभु को प्रणाम कर और प्रभु को आलिंगन करके फिर उसके बाद बैठे। प्रभु ने पूछा, बताओ राम राय, किस प्रकार का साधन भजन कर जीवों का उद्धार होगा? अभी रामानंद प्रभु को नहीं जानते, प्रभु कौन है, उनका क्या मत है, ये भी नहीं जानते। प्रभु को साक्षात ईश्वर कह करके संबोधन अवश्य किया है, किंतु ये स्तुति वाक्य है। सन्यासी मात्र नारायण के रूप में जाना जाता है, इसलिए ऐसा किया। राम राय ने केवल इतना ही सुना है कि प्रभु एक धी शक्ति संपन्न अर्थात अत्यंत विद्वान एवं कृष्ण भक्त है। उनके चित्त का पूर्ण रूपेण हरण करके यहाँ बैठे हैं। प्रभु के इस प्रश्न का एकाएक उत्तर क्या दें, वे स्थिर नहीं कर पाए। फिर प्रभु की आज्ञा का पालन न कर व्यर्थ वाक्य विनिमय करते हैं, पहले आप बताइए। ये भी नहीं कर सके, कहने का साहस भी नहीं हुआ। पहले तो कहना चाहते फिर बोल नहीं पाए। अतः अपना मत छिपा करके उन्होंने सर्वसाधारण उपयोगी जो मत था सर्वप्रथम वही बताया, अर्थात बोले, स्वामिन मैं साधन भजन के विषय में कुछ भी नहीं जानता। फिर भी विष्णु पुराण में इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है, जिसका जो स्वधर्म है उसका पालन करने से उसकी भगवान में भक्ति होती है। विष्णु पुराण के इस श्लोक से पता चलता है कि हिंदू धर्म के समान उदार धर्म जगत में और नहीं है, और वास्तविकता भी है। भगवान की भक्ति उसका मुख्य कारण होता है। और भक्तों, प्रभु बोले, राम राय ये तो तुमने मोटी बात कही, यदि इसकी अपेक्षा कुछ निगूढ़ है तो कहो। तब राम राय ने गीता का एक श्लोक पढ़कर कहा, गीता में भगवान कहते हैं कि जीव कोई भी कर्म करे वो मुझे समर्पित कर देने से ही साधन सिद्ध हो जाएगा। प्रभु बोले, ये सब बाह्य बात है, इसकी अपेक्षा निगूढ़ जो जानते वो कहो। लोगों को हठात विश्वास हो सकता है कि राम राय ने गीता की जो बात कही वो बहुत बड़ी बात है। और महाराज राम राय कुछ विचार करके बोले, भक्ति और ज्ञान दोनों के योग से जो भगवान की उपासना करते हैं वे ही
साधक अच्छे हैं। प्रभु ने ये बात भी नहीं मानी। वस्तुतः भक्ति और ज्ञान एक प्रकार से विरोधी सामान्यतया लगते हैं, और ज्ञान मिश्रित भक्ति से महाराज मोटे तौर पर यही समझा जाता है कि भगवान जीवन मरण के कर्ता है, अतः उनकी भक्ति न करने से क्षति होती है और भक्ति करने से लाभ होता है। जो इस प्रकार का हिसाब करके भगवान की भक्ति करते हैं वे भगवान की भक्ति नहीं करते। महाप्रभु ने कहा तो स्वार्थ का पोषण है। तब रामानंद राय कुछ सोच कर बोले, श्रीमद् भागवत में पाता हूं कि ज्ञान शून्य भक्ति द्वारा ही भगवान को पाया जाता है। ऐसा कहकर के श्रीमद् भागवत का एक श्लोक भी सुनाया। जब राम राय ने इस प्रकार विशुद्ध भक्ति की बात की तब प्रभु ने कुछ संतोष व्यक्त करके कहा, ये उत्तम बात है, किंतु इसकी अपेक्षा और भी कुछ अच्छा हो तो कहो। तो भक्तों, इस प्रकार से महाप्रभु रामानंद राय के साथ भक्ति की गूढ़ बातें कर रहे हैं, उसकी चर्चा हम आगे फिर करेंगे कल। आज महाप्रभु को और उनके भक्तों को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम। गौरांग महाप्रभु की जय। श्री राधे राधे।